पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के इकलौते बचे छोटे भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस एक बार फिर चर्चा में। इस बार चर्चा है उनकी सेहत की, इस बार वजह है उनकी सेहत। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार के वैशाली में एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित था और यहीं पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अचानक निढाल होकर गिर पड़े। आसपास योग कर रहे लोगों ने उन्हें लुढ़कते हुए देखा तो उन्हें संभाला। इसके साथ ही तत्काल उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई। धूप से उन्हें हटाया गया, आसपास की भीड़ हटी ताकि सांस लेने में कोई परेशानी न हो। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि भारी बीमारी से जूझ रहे 66 वर्षीय केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। लोगों ने उन्हें बिठाया, आराम महसूस हुआ उन्हें। इसके बाद उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स जाने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर जाने के दौरान उनकी गाड़ी गड्ढे में ढुलक गई थी। इसके कारण उन्हें कमर में दर्द है, नसों में भी परेशानी है, इसलिए वो अधिक देर तक बैठ नहीं पाते। चूंकि आज योग दिवस था, इसमें शामिल होना जरूरी था। पटना में डॉक्टर भरत कुमार से वो इलाज करवा रहे हैं और अब वो दिल्ली में जाकर इलाज करवाएंगे एम्स में, ऐसी बात उन्होंने कही। वहीं योग करते वक्त उनके लुढ़कने की जो तस्वीर थी, ये आप देखिए, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग अब पशुपति पारस को सर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री है जो कि योग के दौरान गिर गया है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सर्च करने का आलम यह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त पशुपति कुमार पारस ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। आइए आपको भी बता दें पशुपति पारस हैं कौन। 6 जून 1957 को खगड़िया के अलौली स्थित शहर बन्नी गांव के मंत्री जी टोला में जन्मे पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1977 से हुई थी। उनके बड़े भाई दिवंगत रामविलास पासवान के मंत्री बनने पर मंत्री जी टोला जगह का नाम पड़ा। आते हैं पारस पर तो बताएं कि उन्होंने अलौली में जेएनपी उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के मिस्त्री सदा को उन्होंने 3607 वोटों से हराया था। इसके बाद उन्होंने 1985 में कांग्रेस के वाजेश्वर पासवान को 21,699 मतों से मात दी थी। 1995 में उन्होंने फिर से मिस्त्री सदा को हराया। 2000 में जेडीयू के टिकट पर आरजेडी के नाम वृक्ष सदा उतरे और उन्हें भी पारस ने 4,686 वोटों से हरा दिया। यानी इनकी जो राजनीतिक पकड़ है वो देखिए कितनी मजबूत रही है। 2005 में अलौली से ही वो चुनाव लड़े और आरजेडी की मीरा देवी को 9,771 वोटों से हरा दिया। पारस ने बिहार सरकार में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली है। इसके बाद पशुपति पारस ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और वहां से भी जीत गए थे। बड़े भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद पारस केंद्रीय मंत्री बने। मोदी सरकार ने उन्हें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया। 8 अक्टूबर 2020 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति कुमार चिराग पासवान से उनका मतभेद होता दिखाई पड़ा। दोनों पार्टी पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। दोनों खुद को उत्तराधिकारी मानने लगे थे। इसी बीच दोनों ने एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव में इस विरोध का खामियाजा ऐसा हुआ कि 6 में से 5 सांसद पारस गुट में चले गए और चिराग पासवान को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। सभी नेताओं ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया। देखते ही देखते चाचा और भतीजे का जो मतभेद था वो मनभेद में बदल गया। बात इतनी बढ़ गई कि लोजपा 2 भागों में डिवाइड हो गई। एक लोजपा रामविलास पासवान की और दूसरी लोजपा आज की तारीख में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच इतनी दूरियां हैं कि लगातार एक दूसरे पर वो हमलावर भी दिखा पड़ते हैं और दोनों ही हाजीपुर सीट पर अपना दावा भी ठोकते हैं। फिलहाल पशुपति पारस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उनकी वायरल होने की वजह हमने आपको बता दी है। फिलहाल वो एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।